हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज लेक्चर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर का। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने कौन टाइप 7 क्वेश्चन जो कर रहे थे हम लोग, किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसमें हम लोगों ने टाइप 7 तक कंप्लीट कर लिया है। टाइप 7 के बाद हमें आगे बढ़ते हैं टाइप 8 की तरफ, जो कि हमारा अगला टास्क है, टाइप 8। ठीक है, टाइप 8 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, find the greatest possible number of 5 digits which is exactly divisible by 32, 36, 40। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का एक क्वेश्चन जो हम लोग को बनाना है कि हमें निकालना है 5 डिजिट्स नंबर जो कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 40। शुरू करें। चलिए, आइए सोचते हैं ये क्वेश्चन जब अगर हमको करना है तो सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट पॉइंट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पॉइंट ये होना चाहिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो सबसे पहले तो 5 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो 5 टाइम्स हमने 9 लिखा, 99,999 ये होता है 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। समझ में आ रही है बात आपको? 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कितना होगा? ये डिविजिबल होता है। इसके लिए लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर इससे भी डिविजिबल होगा, ये नंबर इससे भी डिविजिबल होगा, ये नंबर इससे भी डिविजिबल होगा, ये जरूरी नहीं है। तो सर हमें क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा कि जो ये 5 डिजिट का नंबर इससे थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो 6 डिजिट में पहुंच जाएगा, इससे थोड़ा कम कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। किसका? एलसीएम ऑफ 32, 36 एंड 40। इन दोनों का हम एलसीएम तीनों का फाइंड करेंगे। देखिएगा कितना आता है, 4 4 4। डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आप 4 से 8 से डिवाइड करिए, 8 से करेंगे 4, 36 और 5। अभी फिर 2 से एक बार और कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, 18 और 5। फिर 2 से कर दीजिए 195। ये कितना आ गया? 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 16 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 80 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ जाएगा 80 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5। ये आ गया आपका एलसीएम, और एलसीएम निकल गया। आप पिछली क्लास में ये सीख चुके हैं। सर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 से मल्टीप्लाई किए, 18 9 से मल्टीप्लाई किए, 720 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1440। तो एलसीएम मिल गया आपको 1440। ये जो एलसीएम है ये क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो नंबर है
जो इन 3 नंबर से अगर इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है मेरी बात। तो ये अगर नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल है तो इससे जो नंबर डिविजिबल होगा, इस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे किसी नंबर को और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात? अगर ये 1440 32 से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 40 से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इन 3 नंबर से अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इससे अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इससे अब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा? यानी सर ये 2880 वो भी इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर आएगा वो भी इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब सर यानी इसके मल्टीपल में अगर कोई नंबर हम फाइंड करते हैं, किसके मल्टीपल में? 1440 के मल्टीपल में, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा? 32, 36 एंड 40। तो इसके मल्टीपल में हमको ये निकालना है 5 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये मिटा लीजिए, ये तो बस समझने के लिए था। आप डिवाइड करेंगे चलिए हम डिवाइड करेंगे 99,999 को डिवाइड करने वाले हैं कितने से? सर 1440 से। ये डिवाइड करिएगा तो जितना ये कंप्लीटली डिविजिबल रिमाइंडर जो बचने वाला है, इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा अगर उसको माइनस कर दिया जाएगा इस नंबर से तो वो नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 32 से, 36 से एंड 40 से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? चलिए अभी निकाल के दिखाते हैं कैसे। ये हो जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा? सर ये कितने टाइम डिवाइड होने वाला है? 6 टाइम्स। 1400 ये 6 टाइम आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0, 24, इसमें मल्टीप्लाई 24, 4 2 कैरी किया, 24 2 कैरी किया, 6 6 8 2 कैरी किया हुआ है, 9 5 और ये आ गया 3 1। अब यहाँ पे ये आ गया 9, तो ये कितने टाइम्स? 9 टाइम्स जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई यहाँ 9 रखे, 0 6 36 39 3 कैरी करेगा 1 3 12, ये आ गया 9 3 और ये हो गया 15 हो जाएगा। 15 माइनस 9 639, ये कैंसिल हो गया यानी 639। अब ये बताइएगा आपको क्या देख के लगता है कि सर अगर ये हमें निकालना है कि अगर कोई नंबर 5 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, 9 डिजिट का हो, ये थोड़ी हमेशा 5 डिजिट का आएगा। किसी भी डिजिट का अगर देता है वो कहता है वो 32, 36 एंड 40 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम कंप्लीटली डिविजिबल बाई दीज 3 नंबर्स, और इन नंबर से अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो जो नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 डिजिट में, वो इन तीनों नंबर से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि जो इससे डिविजिबल होगा वो तीनों से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो 1440 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 69 टाइम्स में, वो 639, ये क्या बच गया आपका? रिमाइंडर। तो ये अगर रिमाइंडर इस नंबर से माइनस कर दिया जाए, इस नंबर से, तो जो नंबर मिलेगा वही तो 69 टाइम्स में इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 69 टाइम्स से, तो वही आएगा और वो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1440 होगा। तो सीधी सी बात है सर, वो नंबर जो निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, वो जो नंबर आपको चाहिए वो हो जाएगा 99,999 माइनस रिमाइंडर कितना आया है? 639। आपने माइनस कर दिया, ये जो नंबर आएगा ये आएगा 063
99। ये वो नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 32, क्योंकि यही ये नंबर है कि जो 1440 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा सर, 69 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा, यानी 69 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल है। नो रिमाइंडर, जीरो रिमाइंडर, क्योंकि इतनी वैल्यू हमने क्या कर दी उसमें से माइनस कर दी। तो यहाँ ये जब कंप्लीटली डिविजिबल है इससे, तो इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमको तो बस यही निकालना था ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, तो ये रिक्वायर्ड नंबर हमारा मिल गया 99,360। अब सर ये थोड़ी है कि आपने ये क्वेश्चन लिखा ऑफ 5 डिजिट्स, तो ये हमेशा 5 डिजिट ही रहेंगे, नहीं, ये चेंज होते रहेंगे। अगर 6 डिजिट बोलेगा तो यहाँ पे कितना 9 लेंगे आप सर, यहाँ पे 6 9 ले लेंगे और उसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे एलसीएम से, जितना रिमाइंडर आएगा माइनस कर देंगे, रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल गया, जिसको डिवाइड करने, इन नंबर से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 6 का पूछेगा, 7 का पूछेगा, 4 का पूछेगा, लार्जेस्ट पूछा था यहाँ पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट। अगर वो बोलता स्मॉलेस्ट नंबर तो वहाँ पे 1000 4 टाइम 0 लिखते मतलब हो गया कि 10,000 जो होगा वो 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 10,000। 10,000 में कितने डिजिट होंगे 1 0 1 2 3 4 5, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, ये हो गया 10,000, 1 लाख हो गया था। तो 10,000 वो नंबर है 5 डिजिट का, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा 99,999। और आगे भी आप देख सकते हैं कि 6 डिजिट का होगा, बस आपको चेंज क्या करना है डिजिट, बाकी सब प्रोसेस यही है। एलसीएम निकालिए, डिवाइड करिए, आंसर लीजिए। स्टेप 1, अब स्टेप 1 अगर आपको चाहिए तो ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2 और ये है स्टेप 3। ये 3 स्टेप्स में आपको आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए नोट करिए, ये इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। ये हो गया टाइप 8, बढ़ते हैं टाइप 9 की तरफ। लिख लिया आपने इसे? चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन में एडिशन कर दिया जाता, क्या चीज और जोड़ दी जाए, एडिशनल पॉइंट ये आ गया, लीव्स रिमाइंडर, क्या लिख दिया आगे, फाइंड द नंबर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 विच इज डिविजिबल बाई 32 36 एंड 40 विच लीव रिमाइंडर 12। रिमाइंडर कितना मान लेते हैं
लिविंग रिमाइंडर 12 कर दीजिए, या कोई नंबर जो सोच के यहाँ पे अगर ये कह रहा है, अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं रहेगा, डिवाइडिंग बाई लिख कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नया मैं कर रहा हूँ, इसी में जोड़ रहा हूँ, आगे आप लिख लीजिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, टाइप 8 में ही है। टाइप 8 में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या लिख देगा वो, दिस नंबर, और ये विच फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड बाई 32, 36, 40 and leaves remainder, living यहाँ से रिमाइंडर 12, यहाँ से मैंने लिख दिया है। इन एडिशन ऊपर वाले क्वेश्चन में लिविंग रिमाइंडर 12 मान लीजिए, ये ऐसे था। अब ये एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर्स नहीं रह गया, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया कि इनसे डिवाइड करने पे 32 से 36 से एंड 40 से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर कितना देगा आपको, 12 देगा, ये बात आ गई। तो इस केस में अब क्या करना है, सर ये नंबर जो है ये 5 डिजिट का है, ये बात तो ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर अगर आपको चाहिए कितना 12, तो ये पूरे नंबर में क्या करिए आप, इससे भी ये डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इससे भी ये डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, इससे भी डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर इसमें 12 ऐड कर दिया जाए तो इससे भी डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 12 आएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। तो सर यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर अब बदल गया, यहाँ हो गया रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए वो हो गया 99,372। अब ये आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन कहता है हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 12, कहता 36 चाहिए, हम 36 ऐड कर देते लेकिन 36 नहीं आएगा, इन तीनों नंबर से क्या होगा, ये रिमाइंडर छोटा ही होगा। कभी भी देखिएगा 32 से वो बड़ा 32 अगर हो गया तब तो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 31 तक होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। ये इसीलिए मैंने यहाँ 12 यूज किया कि जो भी रिमाइंडर चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया टाइप 8। टाइप 8 में मैंने दो बातें बता दी, एग्जैक्टली डिविजिबल पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है लिविंग रिमाइंडर। तो लिविंग रिमाइंडर बोलेगा, आप उसमें क्या करिएगा, वो वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। मैं मिटा दूँ इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 9, टाइप 9 में क्या क्वेश्चन रहेगा देखते हैं। टाइप 9 में है फाइंड द लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 5 डिजिट्स which find the least number of 5 digit when divided by कौन सा नंबर लेते हैं यहाँ पे, 10, 12, 16, 18 डिवाइडेड बाई 10, 12, 16, 18
लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर 27। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हेन डिवाइड बाय, क्वेश्चन है इस टाइप का, मैंने ये करवा दिया। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच आर डिवाइडेड बाय 10, 12, 16, 18 लीव्स रिमाइंडर 27। ये आ गया क्वेश्चन में, रिमाइंडर ये लीव्स कर रहा है। एग्जैक्टली डिविजिबल करता तो ये 27 को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं थी। सेम प्रोसेस वही चलेगा। यहाँ भी आप क्या निकालेंगे, ये देखिएगा आंसर। सबसे पहले सर डिविजिबल जहाँ निकालना होता है तो वहाँ पे डिवाइड करने वाला निकालना है आपको या डिवाइड होने वाला निकालना है, ये बात बताइए। तो आप सोच रहे हैं कि डिवाइड करने वाले लोग ये हैं, कौन, ये 10, 12, 16, 18 ये डिवाइड करेंगे और आपको निकालना है द नंबर लिस्ट नंबर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यानी वो नंबर निकालना है जो इनसे डिवाइड होने के लिए तैयार हो। तो डिवाइड होने के लिए कौन तैयार रहता है, एलसीएम। डिवाइड करने के लिए कौन तैयार रहता है, एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ में एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। चलिए एलसीएम 10, 12, 16, 18 कितने से डिवाइड करेंगे सर, 2 से। छोटे तरीके से करिए, 5, 6, 8, 9, फिर कितने से करें, 2 से। 5, 3, 4, 9, फिर सर अब तो ये 3, 9 है, 3 से होगा, 3 से 5, 1, 1, 4, 3, अब किसी से नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम 4, डायरेक्ट मैं पूरा लिखूंगा, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, 5 4 इंटू 5, 4 लिख दिया मैंने पहले, तो मैं 5 लिखूंगा, फिर मैंने 3 लिखा, ये हो जाएगा 20। 20 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और 180 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, 360 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। ये हो गया आपका एलसीएम। सर वो नंबर कौन सा फाइंड करना है, कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद क्या करेंगे आप, स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको वो नंबर लिखना है, कौन सा नंबर सर, ये हो गया 5 डिजिट का नंबर लिखना है। तो आप 4 जीरो लिखिए, एक सिंगल 1 लिखिए। ये है लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। जब आप छोटे बच्चे थे तब से ये पढ़ रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ भी वही चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन में कि सर यहाँ पे 5 अंकों की निकालनी है, मतलब 5 डिजिट्स लीस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या, वो होता है 10,000। अब इसमें से हमें ये निकालना है जो किससे डिविजिबल हो, 720 से, क्योंकि 720 किससे डिविजिबल है, किससे डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है सर, 720। इन तीनों नंबर से डिवाइड करिएगा तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 10 से डिवाइड करके देख लीजिए, 12 से करके देख लीजिए, 16 से भी कर लीजिए और 18 से भी कर लीजिए। तो ये कि अब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो। और रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा आपको। 720, ये 1001 टाइम्स 720, ये देखिएगा 08082 280 आएगा, और एक जीरो और आप यहाँ लगा देंगे तो ये सब 6 टाइम्स जाएगा, नहीं सॉरी 3 टाइम्स 0, 3 से यहाँ पे करेंगे 6, 21, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0, 4, और यहाँ से 1 उधर चला गया, 7 - 1 6, 640 आ गया आपका क्या, रिमाइंडर। यानी सर इसमें से आपको 640 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। चलिए तो यहाँ पे स्टेप 3, तीसरा काम हम क्या करते हैं, इतना काम करने के बाद 10,000 में से मैंने माइनस कर दिया, माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैंने क्या कर दिया, माइनस कितना, 640, माइनस करते ही ये हो गया 0 और ये हो गया 6,
और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 9360। ये जो नंबर होगा कंप्लीटली डिविजिबल बाई 10, 12, 16, 18। आपका ये आंसर हो गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये देखिएगा सर, ये नंबर हो गया 4 डिजिट का और हमें चाहिए था 5 डिजिट का नंबर। कितना चाहिए था? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 5 डिजिट नंबर। पिछली बार अगर क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो क्या था? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। वहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। इस केस में ये सबसे छोटा नंबर खुद कौन था? 10,000 खुद सबसे छोटा नंबर था 5 डिजिट का, और इसमें से अगर कोई वैल्यू कम होती है तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सर इसके लिए उपाय कौन सा है? उपाय ये है कि 4 डिजिट ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई कितना है? सर ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई है इन नंबर से, तो और 720 भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब इसमें आप ऐड कर देंगे 720। आप 720 जैसे ही ऐड करेंगे, क्योंकि ये नंबर भी इनसे डिवाइड करने पे पूरी तरह से कट जाएगा, ये नंबर भी पूरी तरह से कट जाएगा, डिविजिबल है, तो दोनों ऐड करेंगे। अगर आप पहले ही चैप्टर में ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्या? इफ़ टू नंबर्स आर डिविजिबल, इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाई एनी नंबर्स, देन देयर सम एंड देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर। तो अगर ये नंबर किससे डिविजिबल है? इन सब से डिविजिबल है। ये नंबर भी इन सब से डिविजिबल है, तो इनका सम भी इन नंबर से डिविजिबल होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको नंबर सिस्टम में ही बता दी थी। तो ये बताइएगा, इसको मैं ऐड करूंगा 0, 8, 0, 9, सॉरी 10, 10,080 5 डिजिट का ये सबसे छोटा नंबर है। जो अभी भी देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट नंबर बन गया। और ये किससे डिविजिबल है? सर ये डिविजिबल है इन तीनों नंबर से, और ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर क्वेश्चन में लिव्स नो रिमाइंडर, लिविंग नो रिमाइंडर अगर होता तो आप क्या करते? सर तब हम ये करते, यहीं तक हमारा आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में अभी आगे भी है, कह रहा है कि लिविंग रिमाइंडर कितना? 27। तो आप क्या करेंगे? रिमाइंडर जितना बचना होता है उतना हम ऐड कर देते हैं 27, और ये आ गया 7, 0, 1, 0, 1, 10,107 आपका ये रिक्वायर्ड नंबर है। RN मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए था वो 10,107 है। अब इसको आप फॉर्मूला समझिए, तरीका समझिए, प्रोसेस समझिए, जो भी समझिए सब यही है कि एलसीएम निकालना है, डिवाइड करना है, कंप्लीटली डिविजिबल आ जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल आ गया तो रिमाइंडर वाली चीज बाद में आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और ध्यान देने वाली बात, छोटी से छोटी संख्या लिस्ट नंबर वाले में आप माइनस करेंगे रिमाइंडर को, यहाँ जो बचेगा, फिर जिससे डिवाइड करना होता है इसको वापस ऐड कर देते हैं, तभी हम वापस उस पर 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट पे पहुँचते हैं, जो कि नंबर में यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि आपको वो नंबर नहीं फाइंड करना जो डिविजिबल हो, सिर्फ वो नंबर फाइंड करना हो जो क्या हो? 5 डिजिट की हो, सबसे छोटी हो और डिविजिबल हो। 3 कंडीशन लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नोट करिए। टाइप 9 इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको स्पीड ये स्पीड क्या होनी चाहिए आपकी? इसमें और इसमें डिवाइड करने में और इसमें, बस ये स्पीड जितना जल्दी करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
लिख लिया आपने इसे। टाइप 10, लास्ट क्वेश्चन टाइप है। टाइप 10 देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है इफ 7 बेल्स रिंगिंग एट, इफ 7 बेल्स रिंगिंग एट interval of 2, 3, 4, 6, 8, 9, आगे लिखा हुआ है एंड 12 मिनट्स एंड 12 मिनट्स एंड 12 मिनट्स respectively if started ringing simultaneously at 5 a.m. What will be the next time? What will be the next time when it all ringing simultaneously? चलिए, ये हो गया टाइप 10। मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ 7 बेल्स 1 2 3 4 5 6 7 7 बेल्स रिंगिंग एट इंटरवल ऑफ 2 3 4 6 8 9 एंड 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 2 मिनट के इंटरवल पे, ये 2 मिनट के बाद एक बजती है, एक 3 मिनट के बाद, एक 4 मिनट के बाद, इस तरह का टाइम लेती है। इफ स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली, ये एक साथ अगर एक बार बजा दी गई, कितने देर में, 5 AM, सुबह 5 बजे, ये एक साथ सारी घंटियों को क्या कर दिया गया, बजा दिया गया। तो ये बताइए दोबारा ये एक साथ कितने देर के बाद बजेंगी। अगर इनका 2 मिनट के बाद ये दोबारा बजती है, ये 3 मिनट के बाद दोबारा बजती है, यानी कि जो टाइम इनसे डिवाइड होगा, वो उतने देर के बाद एक दूसरे क्या होंगी, रिंग करेंगी, मतलब बजेंगी। तो ये देखिएगा आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका आंसर क्या निकालेंगे। आंसर में ये बताइए HCF निकालना है या HCF या LCM, सोचिएगा। HCF निकालने का मतलब ये हो गया
कि हमें वो नंबर फाइंड करना है जिससे डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो जाए, और एलसीएम का मतलब वो नंबर हमें फाइंड करना है जिसको डिवाइड इन नंबर से करना है, यानी जो इनके मल्टीपल में है। यानी कि अगर कोई आदमी हर 2-2 घंटे पे खाना खाता है, ये बताइएगा, तो वो कब कब खाना खाएगा? अगर सुबह 5 बजे खाया तो फिर 2 घंटे बाद 2 के मल्टीपल में खाना खाएगा, तो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, यानी कि वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हो गया। ये किसके मल्टीपल में है? ये 2 के मल्टीपल में है। और वो बताइए 3 बार खाना कितने घंटे बाद खा लेगा? तो 6 घंटे बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो 6 जो आया वो एलसीएम है या एचसीएफ? सर वो नंबर डिवाइड होगा। जो भी नंबर आप फाइंड करेंगे वो इनसे डिवाइड होना चाहिए, तब इनका मल्टीपल बोला जाएगा और उसे आप एलसीएम बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल निकालने होते हैं और वो होता है एलसीएम। और ये एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? सर 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12। इसमें यही है कि एक आदमी हर 2-2 घंटे पे खाना खाता है, एक आदमी 3-3 घंटे पे खाना खाता है, एक आदमी 4 घंटे पे खाना खाता है। तो बताइए एक साथ अगर एक बार वो खा लिए तो फिर दोबारा कितनी बार? जैसे ये होगा ना, 2-2 घंटे पे खाने वाला कई बार खा लेगा, 3-4 घंटे वाले एक साथ मिलेंगे कब? 2 घंटे वाला ये खा लिया खाना, फिर 2 घंटे तक बाद एक बार और खा लेगा यहाँ पे, आफ्टर 2 आवर्स यहाँ पे फिर खा लिया, फिर 2 घंटे बाद जब खाने जाएगा तो ये किससे मिल जाएगा? 4 घंटे के बाद जो खाता है उससे मिल जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे एक साथ खाएंगे। यही चीज़ हमें निकालनी है कि 4 आफ्टर 4 आवर्स, 2 आवर्स एंड 4 आवर्स, ये जो डिफरेंस रखने वाले थे ये एक साथ मिलेंगे। तो इसी तरह इतने सारे नंबर्स का निकालना है। 4 कैसे निकल के आया? 2 एंड 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 2, 1, 2, 4 आएगा। मतलब आफ्टर 4 आवर्स, मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पहले लेके चल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि आप सीधा सीधा बताइए कि एक आदमी 2-2 घंटे पे खाना खाता है, एक आदमी 4-4 घंटे पे खाता है। ये बताइएगा दोनों एक साथ कब खाए? सर अगर ये एक साथ एक बार खा के चले गए तो ये 2 घंटे बाद खा लिया होगा, फिर ये 2 घंटे बाद दोबारा जब खाने बैठा होगा तब ये फिर आ गया होगा खाना खाने, यानी 4 घंटे के बाद ये लोग आपस में एक बार फिर मिलेंगे खाना खाते हुए। बस वही चीज़ यहाँ है। रिंग के बेल के केस में वो रिंग होगी। तो कैसे 4 घंटे बाद आप कैसे निकाले हैं? 2 × 4, दोनों का वो मल्टीपल होना चाहिए। इससे भी 4 डिवाइड करने पे कम्प्लीटली डिविजिबल है और इससे भी डिवाइड करने पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए 4 वो एलसीएम होगा। डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से करिएगा सर 1, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4। तो समझ में आ गई बात? मुझे बस कुल मिला के यही समझाना था कि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमें एक मल्टीपल चाहिए जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए, वो एक साथ वहीं पे मिलेंगे। टू से डिवाइड करिए, 1, 3, 2, 3, 4, 9, 6। अभी भी ये 2 से होने वाला है डिवाइड। 1, 3, 1, 3, 2, 9, 3। अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम इक्वल टू आ गया 2 × 2 × 3 × 2 × 3। ये कितना आ गया? 2 × 2 4, 4 × 3 12 × 120 नहीं 180। ये आ गया 60, 4 12 24 72। ठीक है, 72 ये मिनट्स थे तो ये मिनट्स ही आएगा। 2 × 2, सॉरी ये नीचे चला गया, मैं इधर लिखता हूँ। ये यहाँ एलसीएम मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 2 × 3 इक्वल टू आ गया 72। दिख रहा है आपको? ठीक है, 72 मिनट्स, ये आ गया 72 मिनट्स। क्या एलसीएम? मतलब
ये अगर एक बार, अगर इतने लोग हैं, ये 2 घंटे पे खाना खाते हैं, बेल वाली बात अगर थोड़ी आपको कम समझ में आ रही है तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ टॉपिक। ये 2 घंटे के बाद खाना खाता है, ये 3 घंटे के बाद, ये 4 घंटे के बाद, ये 6, ये 9, ये 12। तो ये बताइए अगर एक साथ एक बार इन लोगों को खाना खिला के हटा दिया जाए तो ये फिर एक साथ सभी लोग कितने देर के बाद, वो मिनट्स है, तो कितने देर के बाद फिर वापस दोबारा पाए जाएंगे खाना खाते हुए? तो 72 आवर्स, 72 घंटे के बाद वो लोग फिर एक साथ मिल जाएंगे खाना खाते हुए। बस वही चीज़ है घंटी के केस में, वो घंटी बजती हुई कब मिलेगी आपको? 2-2 मिनट के डिफरेंस पे बजती है। तो आफ्टर 72 मिनट्स ऑल द बेल्स वेयर रिंगिंग। तो यहाँ पे एलसीएम मिल गया हमें 72 मिनट। क्वेश्चन अगर पूछता बताइए कितने समय बाद वो अगेन रिंग करेंगी, तो आप बोलेंगे 72 मिनट्स। यहाँ टाइम दिया है कि उन्होंने वो घंटी कब बजी थी सर, 5 AM पे वो बज गई थी। तो इसमें 72 मिनट्स जब ऐड करेंगे तो ऐड कर देंगे 72 मिनट्स, तो ये आ गया आंसर सर। ये 1 आवर एंड 12 मिनट होता है, 1 आवर एंड 12 मिनट। तो टाइम कितना हो जाएगा? 6 o'clock, 6 पॉइंट कितना लिख दें, मिनट में लिख दें या 6 बज के आप लिख दीजिएगा 6:12 मिनट, 6:12 पे। अगर ये क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताइए अगर 4 आवर्स में ये कितनी बार रिंग करेंगे, 4 आवर्स में एक साथ कितनी बार बजेंगे? तो 4 आवर्स में यहाँ तक तो हो गया आपका ये आंसर कि 6 AM एंड 12 मिनट्स, 6:12 पे। दूसरी चीज ये हो गई, इन एडिशन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एडिशन में, हाउ मेनी टाइम्स रिंगिंग इन 4 आवर्स, 4 आवर्स में ये कितनी बार बजेंगी? तो ये बताइएगा हर 72 मिनट्स पे, यानी 1 आवर एंड 12 मिनट पे वो एक बार बजती हैं, तो 4 घंटे में वो 3 बार बजेंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर 3 टाइम्स। कितनी बार बजेंगी? 3 टाइम्स। तो 3 तरह से ये बात पूछ सकता है कि बताइए कितनी देर में बजेंगी, तो आफ्टर 72 मिनट्स कितने बजे मिलेंगी, तो जो टाइम पहला था उसमें ये टाइम ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर पूछता है, समय देता है आपको, बताइए 3 आवर्स में ये कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 7 आवर्स में, तो 7 आवर्स में कितना मिनट्स होता है, उसमें 72 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा उतनी बार। रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना है, जितना क्वोशेंट आएगा आप उतना ही बार बता सकते हैं। तो डिवाइड कर दीजिएगा, मिनट अगर 72 मिनट्स है, 7 आवर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करिए, कितने से डिवाइड करिए? 72 से। जो आंसर आएगा वो आ गया, उतने टाइम्स रिंग करेगा उतने टाइम में। तो ये था टाइप 10, मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपको सॉल्व करना है इसे। तो टाइप्स जो हैं ये ख़त्म होते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं इन पे बेस्ड अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आप इसे नोट करिए, मैं देखता हूँ असाइनमेंट्स में कैसे क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेश्चन निकालूँ। शुरू के क्वेश्चंस आसान होते हैं जो हम लोग इस क्लास में कर लेंगे, बाकी अच्छे क्वेश्चन अगली क्लास में शुरू करेंगे। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, मेरे ख्याल से आपने इसे लिख लिया होगा। आप ये जो कॉन्सेप्ट मैं करवाता हूँ इसे ज़रूर लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस, और लिखने के बाद खुद प्रैक्टिस करिएगा। जब बाद में आप खुद टाइप बनाइए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे
लगाए जाते हैं। ये सब आपको बिना देखे सोचना होगा। अगर एक बार आप बिना देखे सोच के और आपके दिमाग में ये फिगर बन पाता है कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करना है, अपने आप बोल पाते हैं, तो समझ लीजिए आप ये सब क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर लगा लेंगे। और आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको समय लग जाएगा सोचने में ये कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसलिए मैं आपको ध्यान देके इतनी बार बोल रहा हूँ बातें, ये एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, दिक्कत यही आती है। बाकी अगर पता चल जाए एचसीएफ एलसीएम में क्यों निकालना है, कैसे निकालना है, तो हर बच्चा क्वेश्चन सही कर देता है। लेकिन एग्जाम्स में यहीं जाके कन्फ्यूजन हो जाती है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो नंबर दिया है उसका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए तो असाइनमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद से अगली क्लास में करेंगे असाइनमेंट के लगभग पूरे क्वेश्चन। ये आज हम लोग का कॉन्सेप्ट पॉइंट खत्म होता है। यहाँ तक एचसीएफ एलसीएम के लगभग सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट खत्म हो चुके हैं। देखिए तो असाइनमेंट का पहला ही क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन। इफ 3 नंबर्स आर 2A, 5A एंड 7A, व्हाट विल बी द एलसीएम। 5A, 2A, 3A, 2A के बाद क्या दिया हुआ है 2A, 5A, 7A, 2A, 5A एंड 7A। इसका एलसीएम निकालना है। सर इसमें कॉमन क्या है, ए से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बस। अब इसका आप अब इसमें से कोई नंबर कॉमन नहीं है, 2 नंबर कोई कॉमन नहीं है, किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो अब एलसीएम हो जाएगा a इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और एलसीएम हो गया 70A। ये हो गया आपका आंसर। 70A ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। चलिए तो बाकी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं हम लोग असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे मुझे क्लास को यहीं रोकना है। चलिए टाटा बाय बाय।